नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बोर्ड से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ए टू जेड जो भी हो सारा अपलोड किया जाता है। यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर पूरी तैयारी कराई जाती है। और बाकी जो पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए तो धन्यवाद। और बगल में घंटा जरूर है, उसको तो दबा ही दीजिएगा। उसको नहीं दबाइएगा तो फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा। ठीक है, चलते आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। दूसरा चैप्टर का ये चैप्टर है, संस्कृत का दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। इसका हम लोग पाठ परिचय कंप्लीट कर लिए थे। 2 वीडियो में हम लोग इसका पूरा पाठ परिचय हिंदी कर चुके थे। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आपको आई बटन पे एक लिंक दे देंगे, आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है शब्दार्थ जो कुछ है उसका झट देख लेते हैं, क्योंकि शब्दार्थ मायने रखता है। शब्दार्थ अगर माइंड में रहेगा तो आप हिंदी करने में आसानी होगी। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अन्यतमम यानी कि एक तमाम एक, ये अगर पर्यायवाची शब्द भी हुआ, समानार्थी शब्द हुआ, तो आपको ये इस चीज़ का शायद अभ्यास प्रश्नोत्तरी में लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ है, इसलिए आप शब्दार्थ थोड़ा माइंड में रखें। अन्यतमम यानी कि एक तमाम एक। मही, मही मतलब पृथ्वी होता है, धरती होता है। पुरंदरा, पुरंदरा ये भी संस्कृत वर्ड है, ये भी संस्कृत हुआ और ये हिंदी हुआ। पुरंदरा मतलब इंद्र और इंद्र इंद्र। बहुकृत्य मतलब बहुसा कृत्वा यानी अनेक बार। आगता यानी आगच्छत, गम धातु है, आगम धातु गम धातु, और उसमें आ जो है उपसर्ग लग गया इसलिए आया। आक्रांतम मतलब संक्रांतम यानी घिरा हुआ। उत्कृष्टा यानी प्रकृष्टा यानी अच्छी। सूत्रम अत्यधिकम और अधिक। प्रावर्तत प्रचलिता चलती थी। ये सबको याद कर लेना है, ठीक है। अब इसका जो है मिलान चिन्ह में इस चीज़ को दिया गया है। जब हम लोग मिलान चिन्ह पढ़ेंगे तो देखिएगा इस चीज़ का यूज होगा मिलाने के लिए। तो अब शब्दार्थ आपको याद करना चाहिए। नामांतरम यानी अन्यत नाम, यानी कि दूसरा नाम, कोई अन्य नाम। आश्रित्य मतलब आधृत्य यानी आश्रय लेकर। अद्य अवधि, अद्य अवधि यानी अद्य पर्यंतम यानी आज तक। अब आते हैं संधि विच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरण सेक्शन आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्जेक्टिव है, तो आपको एक एक चीज़ जो है विस्तार से पढ़ना चाहिए। नगरेशु अन्यतमम, यहाँ पे देखिए नगरेशु अन्यतमम, यहाँ पे हर्षऊ प्लस ओ, ये 2 स्वर वर्ण का मेल हुआ इसलिए स्वर संधि है। नगरेशु और अन्यतमम, यहाँ पे हर्षऊ प्लस ओ, हर्षऊ प्लस ओ मिलके यहाँ पे मूर्धन्य हलंत और वो का रूप ले लिया। वसद विचित्रम, तो यहाँ पे चूंकि हलंत है तो हलंत वाला जो होता है विसर्ग संधि होता है। चूंकि तो हलंत प्लस हर्षई का मेल हुआ है, एक व्यंजन संधि और एक आपका स्वर संधि, दोनों के मेल से जो है विकार उत्पन्न होता है, तो वो आपका व्यंजन संधि हो गया। ये वसत विचित्रम, वसत विचित्रम। उसके बाद गंगाया तीरे, गंगाया प्लस तीरे, यहाँ पे ये विसर्ग और व्यंजन संधि, सॉरी व्यंजन वर्ण, ये तो जो है क्या है, तो दीर्घी का, तो जो है व्यंजन संधि और विसर्ग जो है ये स्वर्ण संधि है। तो ये जो है दोनों मिलके जो हुआ ये आधा सौ का रूप ले लिया, तो ये जो है सौ संधि का हो गया। तो ये जो आपका विसर्ग संधि हो गया, जिसमें विसर्ग आ गया विसर्ग संधि, जिसमें हलंत आ गया व्यंजन संधि, और जिसमें जो है स्वर वर्ण का मेल हो तो वो स्वर संधि हो गया। समागत, सम जोड़ आगत, सम जोड़ आगत यानी कि समागत यानी आया। ग्राम, ग्रामा जोर अयम, ग्रामोयम, ग्रामो अयम, यहाँ पे भी देखिए विसर्ग संधि है। उसके बाद है सर्वदा आक्रांतम, सर्वदा प्लस आक्रांतम, सर्वदा आक्रांतम। कालांतरेण, काल अंतरेण। अति उत्कृष्ट आसित इति, देखिए ऐसे पढ़िएगा, अत्युत्कृष्टासीदिति, समय लगेगा, इसको अगर तोड़ के पढ़िएगा अति उत्कृष्ट आसित और इति। तो अति उत्कृष्ट यहाँ पे हर्षई और हर्षऊ मिला है, स्वर संधि है, यहाँ पे भी आ और आ तो जाके आ बन गया, तो ये भी स्वर संधि है। और ये वाला आसित प्लस इसी, अगर आसिदिति का संधि विच्छेद आएगा तो ये जो है आपका व्यंजन संधि है, ये वाला व्यंजन, क्योंकि हलंत और तो हलंत और हर्षई मिला हुआ है, तो ये आपका व्यंजन संधि हो गया।
सादरम, सो प्लस आदरम, यहाँ पे भी जो है स्वर संधि है, क्योंकि सौ को क्या लिख सकते हैं, सो हलंत प्लस ओ, यहाँ पर ओ प्लस ओ प्लस आ मिलके क्या हो गया, आ बन गया। ये भी आपका स्वर संधि है। अत्रोप वर्ष वर्षा वी, अत्र उपवर्षौ, उपवर्ष वर्षौ, और उसके बाद ई, आज पानी पिंगलो ई आ गया बीच में, यहीं तक है, ई तक ही है। ये अगला जो है पानी है, अगला देख लेंगे हम। यहाँ पे पाणिनि पिंगला वी, तो पाणिनि पिंगलव प्लस ई, यहाँ पे भी देखिए स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण, और ये भी स्वर वर्ण, औ का और हर्षई, स्वर वर्ण 11 है, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घऊ, ए ऐ ओ औ, ये स्वर संधि 11 है, और व्यंजन संधि जो है 33 है। टोटल 52 वर्ण है ना। व्याकरण जब हम लोग पढ़ेंगे संधि विच्छेद हिंदी व्याकरण, तो विस्तार से एक एक चीज पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नगरस्य अस्य, नगरस्य अस्य यानी नगर, इस नगर का, अस्य यहाँ पे देखिए यो हलंत, सॉरी यो हलंत प्लस ओ, इसमें ओ और ओ समान स्वर का मेल हुआ, इसलिए स्वर संधि है। पुष्प आश्रिता, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आश्रिता होगा, ये स्रो संयुग होगा, स्रो इस नो लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक। पुष्प आश्रिता, उसके बाद उत्सवाश्चो, तो उत्सवा और चो ये आपका विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग आ गया। नगरे अस्मिन, नगरे अस्मिन, ये जो है 5 जो एस जो बीच में रहता है ना, इससे ओ आ जाता है, आ, इसका मतलब ओ है, ओ, तो नगरे अस्मिन, यहाँ पे देखिए ओ, ए का और ओ दोनों समान, दोनों स्वर वर्ण है, ये भी स्वर वर्ण और ये भी स्वर वर्ण, इसलिए स्वर संधि है। कितना संधि विच्छेद है। शब्दों अपि, शब्द प्लस अपि, शब्द जोड़ अपि, ये भी विसर्ग संधि हुआ आपका। पटना जोड़ इति, पटनेति, पटनेति, यहाँ पे भी आपका एक आ है एक हर्षई है, तो ये भी स्वर संधि है, क्योंकि देखिए अंत वाला जो होता है आ और हर्षई दोनों मिला, तो ये स्वर संधि हो गया। निर्गत, नी जोड़ गत, ये विसर्ग संधि है, क्योंकि एक जो है आपका स्वर वर्ण है, एक व्यंजन वर्ण है, तो ये विसर्ग संधि हो गया, और वैसे भी यहाँ विसर्ग है, विसर्ग संधि हो गया। अस्योत्तरस्याम यानी अस्य उत्तरस्याम, अस्य उत्तरस्याम, यहाँ पे भी आपका स्वर संधि हुआ, स्वर संधि अस्य, यहाँ पे ओ प्लस हर्षऊ, स्वर संधि आ गया। गांधी सेतु नाम, तो गांधी सेतु नाम, यहाँ पे भी आपका विसर्ग संधि हुआ। अरे कितने संधि विच्छेद हो। किंच यानी किम जोड़ चो, यहाँ पे आपका हलंत आ गया, तो ये व्यंजन संधि हो गया। रेलयान सेतुरपि, तो रेलयान सेतु प्लस अपि, तो ये आपका भी व्यंजन संधि हो गया, सॉरी विसर्ग संधि हो गया। नगरे अस्मिन, नगरे अस्मिन, यहाँ पे बोले थे एस वाला जो है ओ का रूप ले लेता है, क्योंकि ये स्वर संधि है, क्योंकि ए जो स्वर वर्ण और ओ दोनों स्वर वर्ण है, इसलिए स्वर संधि हो गया। इत्येते, इति जोर एते, यहाँ पे भी ये स्वर संधि है, क्योंकि हर्षई और ए दोनों स्वर वर्ण है, इसलिए स्वर संधि हो गया। गुरुद्वारेति, गुरुद्वारा जोर इति, तो यहाँ पे भी आ जो है स्वर वर्ण है और हर्षई भी स्वर वर्ण है, इसलिए ये भी स्वर्ण संधि हो गया, स्वर संधि हो गया। देशास्यस, देशस्य जोर अस्य, ये भी आपका क्या हो गया है, यहाँ पे भी ओ छुपा हुआ है, यो को हम कैसे लिख सकते हैं, यो प्लस यो हलंत प्लस ओ, यो को अगर लिखेंगे तो यो हलंत प्लस ओ, यानी कि इसमें ओ छिपा रहता है, ओ प्लस ओ बराबर आ हो गया, यानी कि ये स्वर वर्ण का मेल हुआ, इसलिए यह भी स्वर संधि है। अद्य जोर अवधि, यहाँ पे भी ओ प्लस ओ, यहाँ के आ हो गया, तो ये भी क्या है, स्वर संधि है। अब बचा प्रकृति प्रत्यय विभाग, ये व्याकरण सेक्शन था, इस चीज को आप माइंड में रखिए, ऑब्जेक्टिव में काफी सपोर्ट मिलेगा। देख लेते हैं सम जोर आ जोर गम जोर कत, ये समागता, ये गम क्या है, धातु है, गम धातु, पठ धातु, अस्था धातु, ये सब धातु होता है ना, क्रिया, तो ये एक धातु है, और इसके आगे जो है ये आपका उपसर्ग लगा हुआ है, और अंत में लगता है प्रत्यय, ये कत प्रत्यय है, कोत प्रत्यय, कता कत कतवा गत तुमून लियप, ये सब प्रत्यय होता है, तो उसी प्रकार ये कत प्रत्यय लगा हुआ है। स्थित, ये अस्था धातु है और कत प्रत्यय लगा गया है, क्योंकि कत प्रत्यय में क्या होता है,
को का लुप्त हो जाता है और तो जो है इसमें विसर्ग लग जाता है, हो जाता है। जैसे देखिए सम, सम आगम, गम में मोह हट गया और उसके बाद ये तो आके विसर्ग है, समागत है। उसी तरह स्थिर रह गया, अस्था जो धता, अस्था धता की तो ई वाला जो हट जाता है, क्योंकि इसमें भी मोह हलंत हट गया था, इसमें भी आ हट जाएगा तो इसलिए हट गया। और क्या हो गया, अस्थि, स्थि हो गया। और यहाँ पे को हट के तो हलंत, तो विसर्ग हो गया, स्थिता कत पड़ती है। उत्कृष्टा, उत्कृष्ट कत, यहाँ पे भी कता भी है। और टाप जो है, ये टाप ढाप ढिप ढिस ढिंग, ये सब क्या स्त्री पड़ती है, 9 या 10 गो शायद स्त्री पड़ती है। ये टाप ढाप ढिप ढिस ढिंग ढिंग ढूंग ढांग का होता है, तो वो सब स्त्री पड़ती है। और ये कता जो है ये पड़ती है, अच्छा यूज होता है इसका। तो और कृष धातु है, कृष धातु है। और उत जो है ये उपसर्ग है, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो ये उत्कृष्ट कत टाप, उत्कृष्टा, तो टाप में टा हो गया, पो का लुप्त हो गया, ठीक है, उत्कृष्टा। निर्गत, नी जोर गम जोर कत, कत धातु, कत प्रत्यय ज़्यादा यूज हो रहा है। और ये गम धातु है, नी जो उपसर्ग है, कत प्रत्यय है। पूजनियम, ये अनियर प्रत्यय है, अनियर जो चाहिए के अर्थ में होता है, जैसे मुझे पूजा करना चाहिए तो मय्यम अनियर, मय्यम पूजनियम, तो सीधा मुझे पूजा करना चाहिए। पूजनियम मतलब चाहिए, अनियर प्रत्यय को चाहिए के अर्थ में। और जो है तुमुन, तुमुन भी चाहिए के अर्थ में, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठितुम, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो वहाँ पे भी तुमुन भी प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय भी चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। अनियर प्रत्यय चाहिए के प्रयोग अर्थ में प्रयोग होता है, वाक्य बनाने में हेल्प मिलती है, ये सब चीज़ पढ़ती है। तो पूज धातु है, अनियर चाहिए के अर्थ में, तो इसलिए पूजनियम हो गया। दर्शनियम, यहाँ भी अनियर प्रत्यय लगा, दृश्य धातु है, देखना। और अनियर जो है ये एक प्रत्यय है, चाहिए के अर्थ में जिसका यूज होता है, इस्तेमाल होता है, दर्शनियम। उसके बाद आश्रय, आश्रित्य, आ ये उपसर्ग है, श्री धातु है। और लियप यह प्रत्यय है, लियप जो है ये भी लियप जो है कर धातु, कर के अर्थ में होता है शायद। यहाँ पे आपका प्रकृति प्रत्यय जो था वो खत्म हो गया, अब ये समास बचा है, तो इसको भी देख लेते हैं। महानगरम, समास आपको जरूर माइंड में रखना चाहिए, समास आता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव। महत जो तत्नगरम, यानी महानगरम, महानगरम किसको बोलते हैं, जो नगरों में भी श्रेष्ठ हो, महान हो, उसी को ना महानगरम हो। जैसे कलकत्ता, 4 महानगर है, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, 4 महानगर है। तो और सब तो महानगर है ना, बट उन महानगरों में और नगरों में, यानी महानगरम, नगरों में जो नगर क्या हो, श्रेष्ठ हो, वही तो महानगर कहलाता है। जैसे स्टार एक होता है सुपर स्टार, यानी सुपर स्टार क्या होता है, स्टारों में वो स्टार होता है। उसी प्रकार महानगरम जो नगरों में नगर है, महान है, तो महत्व तत्नगरम, नगरों में जो महान हो, क्या है, कर्मधारय हुआ, क्योंकि हम इसका जो है किसी अन्य पद इसका प्रधान है, तो महानगरम कर्मधारय। उसके बाद है सरस्वती कुलगृहम, यानी सरस्वत्या कुलगृहम, यानी ज्ञान का केंद्र, ज्ञान का केंद्र। तो ज्ञान का केंद्र, यहाँ देखिए का के की संबंध कारक आ रहा है, षष्ठी तत्पुरुष। जब भी संबंध कारक हो, जैसे संबंध कारक में का के की होता है ना, बालक से बालकयो बालका नाम, बालक का बालक को, तो उसी तरह यहाँ पे आपका सरस्वत्या, या फिर स्त्रीलिंग है तो इसलिए सरस्वत्या आ गया। तो बालिका अगर शब्द रूप याद करेगा तो उसी पे ये बैठेगा, सरस्वती, सरस्वती का केंद्र, यानी ज्ञान का केंद्र, यानी शिक्षा का केंद्र, तो आपका षष्ठी तत्पुरुष लग गया। मही तल तिलकम, तो मही तल तिलकम, मही मतलब पृथ्वी था, और पृथ्वी के तिलकम, मही तलस्य तिलकम, ये भी आपका षष्ठी तत्पुरुष हो गया। कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव जो एक महोत्सव था, पटना में मनाया जाता था, बहुत फेमस था। तो कौमुद्या रचिता महोत्सव, इसमें जो है मध्यम पद क्या है, मध्यम पद जो है ये समास है, मध्यम पद लोपी समास। कौमुद्या रचितम, ये मध्यम पद जो है ये रचित। सचिवालय, सचिवानाम आलय, यानी सचिवों का घर, ये देखिए बालिका नाम, बालका नाम, ये षष्ठी तत्पुरुष है, बहुवचन, क्योंकि एक से अधिक होगा तो बहुवचन होगा ना। अगर ये एक रहता तब ये क्या होता, बालकस्य होता, यानी सचिवस्य होता। लेकिन कई सारे सचिव हैं, तो कई सारे सचिव हैं, इसलिए सचिवानाम, जैसे बालकस्य बालकयो बालका नाम, बहुवचन हो गया। अगर 2 ठो रहता तो यहाँ बालकयो यानी सचिवायो, ऐसे कुछ यूज होता, बालका बालकस्य बालकयो, तो उसी तरह सचिवायो, तो यहाँ पे बहुवचन है, तो इसलिए सचिवानाम बालका नाम, तो षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि एक का घर नहीं ना सचिवालय, सचिवालय में तो कई सारे नेता बैठता है, तो कई सारे, इसीलिए यहाँ पे बहुवचन हो गया, सचिवानाम आलया।
उसके बाद है गोल गृहम, वह घर जो गोल है, यानी क्या हुआ इसका अंतिम, इसका अन्य पद प्रधान है। वह घर जो गोल है, कौन सा घर गोल है, जो जिसको गोल घर बोलते हैं, तो ये कर्मधारय है। तारामंडलम ये लास्ट है, बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो का लंबा ज़्यादा हो गया होगा। तारामंडलम तारानाम मंडलानी संति यस्मिन यद, यानी कि ताराओं का समूह, मंडल मतलब समूह समझिए, ताराओं का समूह जिसे हम कहते हैं तारामंडल, ये भी क्या है, बहुब्रीहि समास है। तारानाम मंडलानी संति यस्मिन तद, जिसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, क्योंकि इसका जो है बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसका अंतिम पद जो है, प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। उसके बाद अब ये खत्म हो गया, ठीक है। बाकी आगे का जो प्रश्नोत्तरी था ये तो हम लोग व्याकरण सेक्शन देख लिए, बाकी जो भी अभ्यास प्रश्नोत्तरी है उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। हाँ, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट कीजिए, उसमें हम सुधार करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई स्टूडेंट है नहीं, ऐसे सिस्टम के सामने आके बकबक करना पड़ता है, तो मिस्टेक हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।